क्या बेइज्जती है, क्या समाज है, क्या परिवार है, क्योंकि वो अंधे होते हैं उस समय। इसलिए परमात्मा कहते हैं जवानी के होती जात नहीं। क्यों? क्योंकि कोई मिला भजन का साथ नहीं, कोई भक्ति की बातें बताने वाला मिला ही नहीं, कोई इस प्रकार का उपदेश ज्ञान देने वाला मिला ही नहीं जो हमें इन कर्म कुकर्मों के विषय में बताए। तो कहते हैं जवानी के होती जात नहीं, कोई मिला भजन का साथ नहीं, और मेरी सुनीति सी मात नहीं जिसने बेटा भगत बनाया है। सुनीति परमात्मा ने बताया, ध्रुव की मां का नाम था सुनीति, और सुनीति ने अपने बेटे को भगत बनाया। जब ध्रुव छोटा सा था, उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी, उसकी मां को और ध्रुव को अलग साइड में जो है वो पटक दिया था उसकी मौसी ने। उनको राजपाट में कोई हिस्सा नहीं दिया, उनको महल में नहीं रहने दिया जाता था, उनको 1 किलो अनाज रोज का दिया जाता था, 1 किलो अनाज, उसी में अपना वो गुजर बसर करते थे दोनों माँ बेटे, राजा की औरत होने के बावजूद। अब ध्रुव छोटा सा था, 5-6 साल का। एक दिन वो अपने बाप की गोद में जाके बैठ गया। अब उसकी मौसी आ गई, मौसी ने उसको लात मारी, वहीं से गुड़ता गुड़ता नीचे गया, रोता रोता अपनी माँ के पास आया। बोले माँ माँ, बोले हाँ, बोले मुझे मेरी मौसी ने मारा। बोला बेटा उनका राज है, वो राजा है बेटा, उनका राज है। तो ध्रुव ने सोचा कि भाई जिनके पास राज होता होगा वो तो बड़ी मौज करते हैं, बड़ी ऐश करते हैं, वो तो जो मर्जी कर सकते हैं। बोला मां ये राज कैसे मिलता है? बोली बेटा भक्ति करने से मिलता है, भगवान की भक्ति करने से राज मिलता है। आज वाले माँ बाप की तरह नहीं कि बेटा तू पढ़ ले लिख ले डॉक्टर बन जा, हैं 2 रुपए की दवाई की फिर तू 50 रुपए लेना, या फिर तू कोई फौज पुलिस में लग जा रिश्वत लेना, कोई बड़ा अधिकारी बन जा, लोगों को लूटना डराना धमकाना। ऐसे नहीं कहा उसने कहा बेटा भगवान की भक्ति करने से सब कुछ मिलता है। ये राज पाठ, ये पद, ये नौकरी, इज्जत, ये सब कुछ बेटा राज से जो है परमात्मा की भक्ति से मिलता है। तो ध्रुव ने कहा कि मां मैं भक्ति करूंगा, यानी माता ने उसको भगत बनाया ये बात बोल के। अगर वो माँ उसको और कुछ बोल देती तो वो तो बालक था, उसको क्या पता, वो तो उल्टे कर्मों में लग जाता। माँ कह देती कि बेटा 2 के 4 करने से, मिलावट करने से, चोरी जारी करने से आदमी जो है पैसे वाला बन जाता है, वो तो बालक था, उसको क्या पता, वो तो उल्टा काम शुरू कर देता। लेकिन माँ ने क्या समझाया कि बेटा भगवान की भक्ति करने से राज मिलता है। तो ध्रुव ने अपनी मां की आज्ञा का पालन किया और जंगल की तरफ चल दिया। मां ने बहुत रोका, नहीं रुका। उनको यही पता था कि भाई जंगल में जाने से, तपस्या करने से भगवान मिलता है, क्योंकि पहले ये साधु संत महात्मा ये बिना ज्ञान के यही किया करते थे। तो जंगल की तरफ चल दिया। बोला मां अब तो भगवान को प्राप्त करके, राज प्राप्त करके आऊंगा। रास्ते में उसको नारद जी के रूप में कबीर परमात्मा मिल गए, सतगुरु रामपाल जी भगवान, और कहा कि बेटा कहां जा रहा है? बोला ऋषि जी राज चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जा रहा हूं, भगवान को प्रसन्न करूंगा, भक्ति करूंगा। तो बोला बेटा भगवान बिना गुरु के नहीं मिलता। उसी समय ध्रुव ने नारद जी के पैर पकड़ लिए। बोला फिर आपसे अच्छा गुरु और कहां मिलेगा जिसने मेरा मार्गदर्शन कर दिया? नहीं मैं तो जंगल में जाता, पता नहीं क्या क्या करता। तो परमेश्वर